इय्याक नअबुदु व इय्याक नस्तईन। वो जो ख्वाब थे मेरे जहन में ना मैं कह सका ना मैं लिख सका, कि ज़ुबान मिली तो कटी हुई, कि कलम मिला तो बिका हुआ। जनाब स्पीकर, हमारा एक बेहतरीन दोस्त, हमारा एक बेहतरीन साथी, इमरान खान का सच्चा सिपाही, एक निडर बहादुर कबाइल पाकिस्तान का सपूत नौजवान, हमारे इंसाफ यूथ विंग कुरम का प्रेसिडेंट रखमीन भाई अभी हम में से नहीं है। उसको नामालूम अफराद ने कुरम में कुछ दिन पहले कत्ल कर दिया था। मैं 2-3 दफ़ा उठा, लेकिन बदकिस्मती से बात करने का मौका नहीं मिला। तो मैं यहाँ से उसके साथ ताज़ियत भी करना चाह रहा हूँ, और फ्लोर ऑफ द हाउस उसका नाम इसलिए लेना चाहता हूँ कि ये रिकॉर्ड में रहे कि एक ऐसा नौजवान जो पाकिस्तान की बका के लिए, आइन की बालादस्ती के लिए, कानून की हुक्मरानी के लिए और खैबर पख्तूनख्वा में अमन का दाई बनकर वो लड़ता रहा, झगड़ता रहा, और आज हम में से नहीं है। उसको कुछ अशार डेडिकेट करना चाहूँगा कि पसपर खज़ा गुलून दस पर लिमरी पपरदी जंग के जमात द काम जलमिमरी चे दनंग मैदान ता सर पतली जी उमरी नो बेगैरत बसमड़शी गैरतिमरी लो या खुदाया दा संगा जंगल से कानून दे चे दलासा द गिदड़ो अजमरीमरी अजमरीमरी। जनाब स्पीकर, अपोजिशन की तरफ से स्पीचेस आते हैं, अल्फाज इनके होते हैं, लेकिन पता नहीं पर्ची कहाँ से मिलते हैं ये हमें पता नहीं है। शायद हमें मालूम है, लेकिन अगर यहाँ पर बोले तो बुरा मान जाएंगे। इनका वतीरा यही रहा है कि ये पर्ची पर चेयरमैन भी बनाते हैं, पर्ची पर जो है ये असेंबली में भी आते हैं और पर्ची पर फिर तकरीर भी करते हैं। इनकी कोई अपनी सोच, अपनी समझ बूझ है नहीं जो अपनी सोच से बात करें। अच्छा, हमें ये ताना दिया गया कि जैसे डॉक्टर साहब ने बोला कि डिक्टेटर्स या आमरों से जो हैं हमने राब्ते किए हैं या वो हमें लाने में मददगार हुए। हमारा दावा यह है कि 2013 में पूरी पाकिस्तानी कौम ने इमरान खान को वोट दिया, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को वोट दिया। 35 पंक्चर जो इमरान खान बार बार चीख चीख कर पूरी दुनिया को बता रहे थे कि इन्होंने 35 पंक्चर लगाए, हमारे साथ 2013 में भी धांधली हुई। ये इनको जो लोग लाए उन्होंने धांधली की थी। 2018 में इमरान खान की हुकूमत आई, उसने कहा कि तुम लोग कहते हो धांधली हुई है, आओ तुम लोग बताओ कि कौन सा हल्का खोलूं और फिर इलेक्शन करूं। मैं तुम लोगों के साथ इलेक्शन लड़ूंगा और इंशाल्लाह फिर जीतूंगा। आज हम फिर कह रहे हैं कि पूरे पाकिस्तान में सूबा आप सेलेक्ट करें, हल्का आप सेलेक्ट करें, उम्मीदवार आप सेलेक्ट करें। हमारा अदना कारकुन आपके मुकाबले में खड़ा होगा और इंशाल्लाह ताला आपसे हम जीत कर दिखाएंगे इंशाल्लाह ताला। स्पीकर साहब, हम पर किसी ने किताब नहीं लिखी, लेकिन आमरों की गोद से, डिक्टेटरी की गोद से जो इनकी पार्टियां वजूद में आई हैं, इन पर किताबें लिखी गई हैं। नो हायर हॉनर किताब है, कोंडोलीजा राइस ने लिखी है, और इसमें जो ये बार बार चीख चीख कर कहते हैं कि चार्टर्ड ऑफ डेमोक्रेसी, तो उसमें बाकायदा एक एक लफ्ज लिखा हुआ है कि इनकी जो लीडरशिप है वो परवेज मुशर्रफ से किस तरह राब्ते में थी, कब कब राब्ते में थी और क्या क्या हुआ है, उसमें सब कुछ दिखाई दे रहा है। अगर आपको पढ़ना आता है, कॉन्स्टिट्यूशन हमें पढ़ना आता है, हमने पढ़ा है। अगर आपको किताब पढ़ना आता है तो आप वो किताब पढ़े तो आपको पता लग जाएगा। स्पीकर साहब, हम तो कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ते हैं, हम मानते भी हैं ये इस पाकिस्तान की मुअज़्ज़ज़ किताब है जिस पर जो है ये पूरा सिस्टम चलता है, लेकिन मसला ये है कि इसको मानने वाला कोई नहीं है। हम तो बोलते हैं कि आइन की बालादस्ती हो, कानून की हुक्मरानी हो, लेकिन अगर आइन इस तरह हम उठा के पढ़ लें तो ये हमने मैट्रिक तक ये भी पढ़ा था कि a+b² इज इक्वल टू a² + b² + 2ab। आज तक हमने तो वो इंप्लीमेंट नहीं किया। इसी तरह ये कॉन्स्टिट्यूशन, इसमें हमने पढ़ा हुआ है कि राइट टू असेंबल, हमें ये इख्तियार है कि हम जलसा करें, हम जुलूस करें, हम एहतजाज करें। लेकिन जब भी जाते हैं तो इनके जो लगाए हुए गुंडे हैं वो रास्ते में आ जाते हैं, हमारे लोगों पर शेलिंग करते हैं, हमारे लोगों को डंडे मारते हैं, हमारे लोगों को शहीद करते हैं। तो ये जमहूरियत की बात कर रहे हैं, ये हमें जमहूरियत सिखाएंगे?
ہم نے دو جلسے کیے اسپیکر صاحب پرسوں کے علاوہ، ایک اسلام آباد میں کیا ہے، ایک لاہور میں کیا ہے، ایک گملہ بھی ہم نے نہیں توڑا. ہم وہاں گئے، اپنا جلسہ کیا، واپس پرامن طریقے سے آئے. لیکن پرسوں جو ہوا وہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. انہوں نے جو ظلم پرسوں کیا یا جو 2 سال سے کرتے آئے ہیں، یہ پاکستان کی تاریخ میں کبھی نہیں ہوا. یہ تو ہمیں کہہ رہے ہیں کہ یہاں رو رہے ہیں، رونا دونا کر رہے ہیں. ہم رونا دونا نہیں کر رہے ہیں، ہم سینہ تان کر کھڑے ہیں، آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر ہم بتا رہے ہیں جس نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے، برملا کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے ہمارے ساتھ ظلم کیا ہے اور ان کو انشاءاللہ تعالی سزا دی جائے گی. یہاں پر اگر ہم بات کرتے ہیں تو یہ کہتے ہیں کہ یہ فلانا جو ہے آئی جی پی ہے، فلانا جو ہے چیف آف آرمی سٹاف ہے، فلانا ڈی جی آئی صحیح ہے. اسپیکر صاحب، آئی جی پی انسپیکٹر جنرل آف پولیس چاہے کسی بھی صوبے کا ہو، ہم اس کی عزت کرتے ہیں. پولیس فورس چاہے جس بھی صوبے کا ہو، اس کی ہم عزت کرتے ہیں. لیکن آئی جی پی پوسٹ پر ایک پالتو کتا بیٹا ہو، اس کی ہم عزت بالکل نہیں کریں گے. اگر پولیس فورس کی وردی میں غنڈے ہو تو ہم ان کی عزت بالکل نہیں کریں گے. اگر ایک بندہ سیاسی مقاصد کے لیے یا اپنی انا کی تسکین کے لیے اگر ایک شخص کے بغض میں وہ جو ہے اعلی کار بنے، اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے. اگر ایک شخص کی انا میں، ایک شخص کے بغض میں آئین کا قتل عام ہو، جمہوریت کا قتل عام ہو، تو اس شخص کی عزت ہم بالکل نہیں کریں گے. اگر کوئی شخص صرف فیصلے ہی کرتا رہے جو عمران خان کے خلاف ہو، انصاف کرتا نہ رہے، تو انشاءاللہ تعالی نہ پہلے ہم اس کی عزت کرتے تھے، نہ آج کرتے ہیں، نہ اس کے بعد کریں گے انشاءاللہ تعالی. جناب اسپیکر، کچھ اشعار کے اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم. اصول بیچ کر مسند خریدنے والوں، نگاہ اہل وفا میں حقیر ہو تم. وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ ہوگا کبھی، وطن کا پاس نہ تمہیں تھا نہ کبھی ہوگا تمہیں، کہ اپنے حرص کے بندے ہو، بے ضمیر ہو تم. جناب اسپیکر، جمہور اور دستور یہی چلاتے رہے. 1971 سے لے کر آج تک ہمارے کان پک گئے کہ دستور اور جمہور. لیکن اب جو ہے ان کا ایک نیا نعرہ لگ گیا کہ مجبور. وہ کہتے ہیں ہم مجبور ہیں. اچھا، آئین میں امینڈمنٹس لا رہے ہیں. پوچھا گیا کہ کیا امینڈمنٹس ہیں؟ ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا. ان سے پوچھا، ان کو پتہ نہیں تھا. اچھا، جس کو راضی کرنے کے لیے گئے انہوں نے پوچھا کہ ڈرافٹس کدھر ہیں؟